गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। नमस्कार, गुरु मंत्र शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना और मेरे साथ है देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है। दाता सदा सुखी रखे, खुशियां बख्शे माता। क्या आप अपने बच्चे को लेकर परेशान हैं कि आपका बच्चा कहां करियर बनाए, नौकरी करे, बिजनेस करे या किस फील्ड में जाए? तो आज का शो देखना मत भूलिए, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने बच्चे का करियर बना सकते हैं। साथ ही और किन विषयों पर चर्चा करेंगे, आइए जानते हैं। राशियों के अनुसार कैसा रहेगा आपके दिन का हाल? कुंडली के अनुसार अपना बेस्ट प्रोफेशन जानिए। आज जानेंगे कौन सा कोर्स करें, किस फील्ड में करियर बनाएं। एक्टिंग, स्पोर्ट्स या नौकरी, कौन सी जॉब आपके लिए है बनी? शो की शुरुआत करें उससे पहले आपको याद दिला दें कि आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। बस आपको गुरु मंत्र पेज को लाइक करना है, फॉलो करना है। उसके बाद आपको अपना सवाल पूछना है। उसके बाद हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। साथ ही टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर आप अपनी परेशानी हमें मेल भी कर सकते हैं। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर तुरंत कॉल कीजिए। पहला कॉलर ले उससे पहले हम आपके राशिफल के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले गुरुजी से जान लेते हैं मेष, वृषभ। में अच्छा समय व्यतीत होने का योग तो है, लेकिन बेमतलब मन अशांत हो सकता है। स्वास्थ्य के संबंधित भी कोई न कोई दिक्कत आ सकती है और कोई न कोई झूठा आरोप भी लग सकता है, इसीलिए धैर्य से रहें। वृषभ राशि वालों को कामकाज के संबंधित तो किसी तरह की कोई परेशानी नहीं, उसमें हर तरह के सुखद हालात बनेंगे, परंतु परिवार में किसी न किसी को स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत आ सकती है। क्रोध की भी अधिकता बन सकती है, कोई न कोई अशुभ घटना घटित हो सकती है। मिथुन राशि वाले खास तौर पे आज के दिन गृहस्थी के साथ बना के रखें और गृहस्थी के प्रति वफादार भी रहें, वरना स्वास्थ्य के अंदर गिरावट के वो भी हालात बन सकते हैं। गुरुजी, आजकल जमाना बदल गया है। पहले सिर्फ लोग समझते थे कि उनके बच्चे डॉक्टर बने या इंजीनियर बने या आईपीएस बने, लेकिन आजकल इतनी सारी फील्ड हो गई है और बच्चे भी कंफ्यूज हो गए हैं माँ बाप के साथ साथ कि किस फील्ड में भेजें अपने बच्चों को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। क्या कुंडली में ऐसे कोई योग होते हैं जिनसे पता चल सके कि हमारा बच्चा खेलकूद में करियर बनाएगा, उसमें जाएगा? बिल्कुल बेटा, ये जन्म कुंडली के अंदर ही योग बनता है इस तरह का। जब भी जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति शनि के घरों में हो और शनि खुद स्वयं अच्छे घरों के अंदर बैठा हुआ हो, यानी बृहस्पति जन्म कुंडली के 10वें घर में बैठे हो और शनि भाग्य स्थान में या दूसरे घर में या छठे घर में बैठे हुए हो, और ऐसे में केतु भी मित्र हो, यानी कि इनमें से किसी न किसी के साथ में केतु का संबंध हो, तो छोटी उम्र में यानी कि 16 साल की उम्र से ही ये योग बिल्कुल प्रबल हो जाते हैं। जैसे आज की डेट में हम अगर खिलाड़ियों की कुंडली देखते भी हैं, चाहे वो फुटबॉलर हों, चाहे वो क्रिकेट खेलने वाले हों या किसी भी खेल के अंदर हों, जो कि हाथ से खेलने का काम है, दिमाग के अंदर इंस्टेंट विचार ला करके भागने दौड़ने के जितने भी खेल हैं बेटा, इन सब के अंदर बृहस्पति, शनि और केतु का ही खेल होता है। और लाल किताब में तो वैसे ही कहा जाता है कि शनि अगर जन्म कुंडली के छठे घर में और केतु 10वें घर में हो तो आदमी बहुत बड़ा खिलाड़ी बनेगा और जो भी खेल खेलेगा वो पूरा ही खेलेगा। समझिए, जिनका बृहस्पति शनि के साथ संबंध में हो जाता है और शनि अच्छे घरों में होते हैं, इन बच्चों की किस्मत के अंदर लिखाई पढ़ाई के सुख नहीं होते। आप देखिए कि ज्यादातर सिर्फ अपने ही देश में नहीं, विदेशों में भी जितने भी खिलाड़ी हुए हैं उनको सरकारी सपोर्ट उनको मिलती रही है, परंतु उनकी पढ़ाई लिखाई बहुत उत्तम दर्जे की नहीं हुई। उनके खेल कूद के बिहाफ के ऊपर ही उनको नौकरियां मिलती हैं। और हमारे यहाँ भी, इंडिया के अंदर भी बेटा, खेल के जरिए सरकारी कोटा होता है जिसके अंदर की नौकरियां मिलती हैं। समझ गए? तो बेटा, ये बृहस्पति, शनि और केतु जिसकी भी जन्म कुंडली के अंदर आपस में जुड़े हुए और शुभ घरों के अंदर होते हैं, वो बच्चे वाकई में बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन बनते हैं। और जिनके लगन के साथ में बृहस्पति, शनि और बुध का संबंध बनता है, वो लोग दिमाग की गेमों के अंदर ज्यादा अच्छा कामयाब हो पाते हैं। और जिनके लग्न के अंदर
मंगल और राहु का संबंध बन जाए, यानी कि लगन का संबंध मंगल और राहु के साथ बन जाए, वो लोग जो कुश्ती वगैरह जोर लगाने वाली जितनी भी खेल होते हैं या कबड्डी भी लगा लीजिए, इन सब के अंदर बेटा बहुत ही अच्छा पराक्रम दिखाते हैं। तो बेटा जन्म कुंडली ही ऐसी एक चीज है जिससे ये जाना जा सकता है कि आपका बच्चा किस करियर के अंदर जा सकता है या किस तरह के खेल कूद के अंदर अपना भविष्य बना सकता है। गुरु जी, बहुत सारे लोग मैनेजमेंट की फील्ड में जाते हैं और बिजनेस करते हैं, तो किनकी कुंडली में ये योग होते हैं जो इसमें सफल होते हैं? बेटा तुमने कहा मैनेजमेंट और बिजनेस, वैसे तो ये अलग अलग है, लेकिन मैनेजमेंट किसी बिजनेस की जाए तो मैनेजमेंट बिजनेस दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन ये नौकरी होती है। ठीक है, ऐसी अवस्था के अंदर बेटा अगर जन्म कुंडली के अंदर मंगल और बुध अपने से 5वें स्थान पर बैठे हों, यानी कि मंगल से 5 घर पीछे बुध हो या मंगल से 5 घर आगे बुध हो, तो ये बहुत ही शुभ योग बनता है मैनेजमेंट के लिए। ऐसे में अगर कर्म स्थान यानी कि शनि भी सपोर्ट करे तो बेटा ऐसे में इंसान नौकरी करता है, बहुत बढ़िया नौकरी बहुत बढ़िया संस्थान के अंदर करता है, और मैनेजमेंट ऐसी कि जिसके अंदर पूरी तरह से बिजनेस को व्यवस्थित रखने के लिए उसको चुना जाता है, और आदमी धीरे धीरे करके बहुत ही ऊंचे पड़ाव जिंदगी के अंदर पाता है। तो मैं दोबारा बता देता हूं, मंगल से 5 घर पीछे या 5 घर आगे अगर बुध हो तब, और शनि जन्म कुंडली में बहुत ही उत्तम अवस्था में बैठा हो तब नौकरी के अंदर आज इंसान कामयाब होता है। इसी के साथ में अगर मंगल से 5 घर आगे या 5 घर पीछे बुध बैठा हुआ हो और साथ ही बृहस्पति बहुत अच्छे हालात में हो और बुध का संबंध जन्म कुंडली के दूसरे घर से हो, तो इंसान का स्वयं का बिजनेस बहुत अच्छा होता है, और वो चाहे पढ़ा लिखा हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेटा जिंदगी के अंदर इंसान अपने ही बिजनेस को पढ़े लिखों से ज्यादा अच्छा चलाता है। तो ये दोनों ही चीजें अलग अलग हैं। अब ऐसी अवस्था के अंदर बेटा अगर मान लो मंगल आपका 5 घर पीछे या आगे है और मैनेजमेंट अच्छी चलाने के योग है, लेकिन शनि खराब होने की वजह से आपको नौकरी बहुत अच्छी नहीं मिल पा रही या नौकरी के अंदर तरक्की नहीं हो पा रही, तो ऐसे में अगर आप शनि के उपाय करेंगे तो आपकी बुलंदी पक्की है। शनिदेव के उपायों में आपको हर शनिवार को थोड़ा सा सरसों का तेल लेकर के या उड़द साबुत वगैरह और काला कपड़ा लेकर के ये शनि मंदिर में जाकर के ये अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही कुत्ते और कौवों की सेवा करना, या कभी कभार साल में 1-2 बार जो भैंसा होता है बेटा, भैंसे को किसी भी प्रकार का हरा चारा देना और सरसों के तेल की मालिश उसके शरीर पे करके आना। आप इतने से उपाय करके देखिए बेटा, मैनेजमेंट के अंदर नौकरी वाकई में बहुत अच्छा फल देगी। और जो लोग अपना बिजनेस करना चाहते हैं और मंगल और बुध का यही मेल अगर बना हुआ है, तो बेटा ऐसे लोगों को अपने गले के अंदर पुखराज धारण करना चाहिए, और साथ ही हर रोज गेंदे के फूल या किसी भी तरह के अलग अलग फूल इकट्ठे करके अपने इष्ट देव को अर्पित करते रहना चाहिए। जो लोग ये करेंगे बेटा उनका अपना बिजनेस बहुत अच्छा रहेगा और कामयाबी देगा। और अब बारी आती है कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का आज का राशिफल जानने की। जान लेते हैं आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन काफी उत्तम है। इस राशि के पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो आज सफलता का दिन है ही। स्वास्थ्य भी बहुत उत्तम रहेगा, पारिवारिक सुख भी बहुत अच्छा रहेगा और सफलता प्राप्त होगी। सिंह राशि वालों के लिए खट्टा मीठा दिन है। आज के दिन अगर किसी भी तरह के साझेदार के साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो वहां आपको सचेत रहना पड़ेगा, वहां नुकसान हो सकता है। बाकी हर तरह से उत्तम दिन है, थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। कन्या राशि वालों के लिए दिन उत्तम है। कामकाज में इच्छा अनुसार आपको सफलता प्राप्त होगी। परिवार और मित्रों का भी अच्छा सुख और सहयोग प्राप्त होगा। दिन उत्तम ही जाएगा। गुरुजी, आजकल लोग एंटरटेनमेंट की दुनिया की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, लोग टीवी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, मॉडलिंग, एक्टिंग, म्यूजिक, तो किन बच्चों के करियर इसमें अच्छे बनते हैं? बेटा सिर्फ और सिर्फ एक डांस को छोड़ के, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे वो मॉडलिंग हो, और चाहे किसी भी तरह का अपना इन चीजों से जुड़ा हुआ टैलेंट दिखाना हो, तो जन्म कुंडली के अंदर बुध और चंद्रमा का अच्छा होना बेहद जरूरी है। अगर जन्म कुंडली के अंदर
पांचवें घर के साथ में चंद्र और बुध का संबंध बन जाए, या चंद्रमा धन भाव में बैठे हों और कर्म स्थान पे बुध बैठे हों, या बुध धन भाव में बैठे हों और चंद्रमा दशम स्थान पर शुभ राशि में बैठे हों, तो बेटा ये योग बहुत ही उत्तम बनता है गाना गाने के लिए, एक्टिंग करने के लिए, किसी भी तरह के एंटरटेनमेंट शो के अंदर किसी भी तरह के कैरेक्टर को निभाने के लिए। ये योग चंद्र और बुध से बनता है और ये योग इंसान को वाकई में बहुत मशहूर और दिल से करने वाले कार्य देता है। और ये जिंदगी के अंदर खास तौर पे शुरू कब होता है, या तो ये 17 साल की उम्र से ही बच्चे को उस लाइन के अंदर ले जाता है, और या फिर 24वां साल आते आते पूरी तरह से कामयाबी देता है। और जो भी लोग इस करियर के अंदर उतरना चाहते हैं वो इस चीज का खास ध्यान रखें कि अगर पांचवें घर के साथ में चंद्र या बुध का संबंध बन रहा है, या बुध की वहां पर राशि है या चंद्रमा की वहां राशि है और बुध बैठा है, और बुध की राशि है तो चंद्रमा बैठा है, तब भी ये योग बनता है। या 10वें घर के अंदर बुध या चंद्रमा शुभ राशि में बैठे हैं और दूसरे घर के अंदर दूसरा बैठा है शुभ राशि में, तो बेटा आंख बंद करके आप ये करियर चुन सकते हैं और इसके अंदर नाम, यश, पैसा सब कुछ आपकी जिंदगी के अंदर होगा। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। पूजा है राजस्थान से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए, फिर सवाल कीजिए। गुरुजी, मैं अपने भाई के बारे में जानना चाहती हूँ। तो उसकी डेट ऑफ बर्थ है 25 अगस्त 1994। उसका टाइम है 11:15 सुबह का AM और उसका प्लेस है रींगस, राजस्थान। उसका जॉब किस फील्ड में लगेगा और उसकी जॉब कब तक लग जाएगी। और सेकंड थिंग मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे आप कईयों को मूर्ति रखने के लिए मना करते हैं, तो हम हमारे घर में मूर्तियां रख सकते हैं या नहीं रख सकते। इसकी कुंडली के अंदर है सूर्य ग्रहण और शनिदेव की दृष्टि, ये दोनों योग मिलकर के ये इरिटेशन को इतना ज्यादा बढ़ाते हैं कि ये वाकई में बच्चे को गुस्सा बहुत जल्दी जल्दी आता है और इसी की वजह से कामकाज की जगह पर परेशानियां भी पैदा होती हैं। एक तो ये योग, दूसरा योग इसके बिल्कुल अपोजिट है। मंगल अष्टम भाव का कहते हैं जो सोचेगा, जो ठानेगा, करके बाज आएगा। ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा कि इसने अपनी पढ़ाई पूर्ण रूप से संपूर्ण करी, वरना इसकी पढ़ाई के पूरे होने के योग कमजोर थे। फिर तीसरा, बृहस्पति और शुक्र का मेल जन्म कुंडली के 12वें स्थान पर यह कहता है कि ये बच्चा विदेशों में जाकर के भी काम करेगा, इसके लिए भी बहुत उत्तम हालात लिखे हुए हैं। तो अब लगन का राहु, कर्म स्थान का सूर्य, बृहस्पति शुक्र 12वें स्थान पर, 6ठे स्थान का चंद्रमा, अब ये मिलकर बना क्या रहे हैं? ये कह रहे हैं कि कोई भी ऐसी मशीनरी है जो कि किसी भी तरह के डिजाइन तैयार करती हो, समझे, उन मशीनरियों से संबंधित किसी भी तरह के काम हो वो बहुत उत्तम रहेंगे। या किसी भी तरह की ऐसी मशीनरी बहुत बड़ी बड़ी जो कंप्यूटर से चलती हो, समझे, उन मशीनों के अंदर अगर ये बच्चा उतरता है तो इसके लिए बहुत बढ़िया है। और खास तौर पे कार की डिजाइनिंग, उसके लिए काम करना, समझे, किसी भी बड़ी गाड़ी की डिजाइनिंग के लिए काम करना, उसके इंटीरियर के लिए काम करना, उनके इंजनों के लिए काम करना। बेटा कहने का मतलब जो लग्जरी आइटम या बहुत कुछ अलग अलग डिजाइन या बहुत ही अलग चीजें क्रिएट करने वाली जितनी मशीनरी होती है, ऐसे किसी भी जगह पर इसका अप्लाई करना और वहां पर नौकरी पाना इसका पक्का है और नौकरी के बहुत अच्छे योग है। परंतु फिलहाल अभी का जो समय है, अगर ये घर से बहुत दूर या विदेश के अंदर ट्राई करेगा तो इसकी नौकरी बिल्कुल पक्की है, क्योंकि घर पे रहने के सुख इस वक्त इसके सही नहीं है। ये समय इस चीज के लिए है तो है ही, साथ ही इसका राहु लगन का बैठा हुआ इसकी सेहत में छोटी छोटी दिक्कतें पैदा कर सकता है। उसके लिए उपाय बेटा, चांदी का चकोर टुकड़ा बनवा के, कुंडा लगवा के बेटा इसके गले के अंदर धारण करना और हर शनिवार को 4 मुट्ठी साबुत बादाम का दान देना और शमशान घाट के अंदर प्याऊ लगवाना, ये इसके लिए बहुत जरूरी है। आम लोगों के लिए दूध और पानी का दान ये बच्चा कभी नहीं कर सकता। अगर आम लोगों के लिए दूध पानी का दान इसने किया तो बेटा इसका भाग्य टोटली बिगड़ जाएगा। इसलिए सिर्फ और सिर्फ शमशान घाट में ये प्याऊ या हैंडपंप लगवा सकता है। जैसे ये लगवाओगे नौकरी पक्की हो जाएगी, घर से दूर ट्राई करेगा, नौकरी लग जाएगी और जीवन अच्छा रहेगा। शर्त एक है कि नीले और काले रंग से सख्त परहेज बना करके रखे, क्योंकि नीला और काला रंग इसके लिए दुश्मन है। जब भी कभी जीवन के अंदर इसको शारीरिक कष्ट ज्यादा रहे, गुस्सा ज्यादा बढ़ जाए और दवाई खाने पे भी ना लगे, तब के लिए एक उपाय बता रहा हूं बेटा, और वो उपाय है 3 दिन लगातार गुड़ और जौ
ये बराबर मात्रा में अपने हाथ में रख के सांझ के समय यानी कि सूर्य अस्त जितने बजे होता है अखबार में देख सकते हो, उसके ठीक आधे घंटे के बाद यानी कि जब रात्रि नहीं हुई होती मंदिर के अंदर देना। बेटा ये उपाय अगर कर दोगे तो इसको दवाई भी लगेगी और स्वास्थ्य भी बहुत जल्दी ठीक होगा। तो इतने से उपाय करो बेटा, परमात्मा की दया से तुम्हारे भाई की नौकरी के योग बहुत अच्छे हैं। अगर आप परेशान हैं और अपनी परेशानी का समाधान पाना चाहते हैं तो गुरुदेव की ऐप टेल माई लक आप अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपके भविष्य से जुड़े सभी सवालों के जवाब इस ऐप में मिलेंगे। और अगर आप परेशान हैं और अपनी परेशानी का समाधान गुरुजी से जानना चाहते हैं तो फिर टीवी स्क्रीन पर ईमेल आईडी जो फ्लैश हो रही है उस पर आप हमें मेल कीजिए, हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर तुरंत कॉल कीजिए। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। वैभव है दिल्ली से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए, फिर सवाल कीजिए। गुरुजी मैं बेटी के बारे में पूछना चाहता हूँ अपनी। हाँ बताओ बेटा, डेट ऑफ बर्थ। मेरी बेटी का नाम मुनिष्का है, इसका जन्म दिवस है 13 दिसंबर 2014। समय है इसका 12:15 दोपहर का और प्लेस है फरीदाबाद। गुरुजी ये ना चिड़चिड़ी बहुत है, गुस्सैल बहुत है। बेटा इसकी जन्म कुंडली तो बहुत अच्छी है, परमात्मा की दया से आगे बढ़ती उम्र के साथ में इसको काफी अच्छे सोचा। और शुक्र इसके जन्म कुंडली के 10वें घर के अंदर बहुत ही खराब राशि के अंदर बैठे हुए हैं। तुम्हें इसकी जन्म कुंडली के अंदर 11वें घर के अंदर शुक्र नजर आएगा, लेकिन वो सही मायने में 10वें घर में। अब ये मंगल और शुक्र का मेल जब भी मिलता है, अगर ये बच्चों की कुंडली में आ जाए तो बच्चे बीमार हो जाते हैं, बुजुर्गों की कुंडली में आ जाए तो बुजुर्गों की भी कोई ना कोई बीमारी और गुस्सा, ये आम बात होती है। लेकिन अगर यही समय युवावस्था के अंदर आए, जवानी के वक्त में आए, तो ये मियां बीवी के सुखों के लिए बहुत उत्तम होता है। इस शुक्र की खराबी की वजह से बच्चे के अंदर गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ये सब कुछ बढ़ रहा है। और यही नहीं, ये इसकी पढ़ाई लिखाई की कंसंट्रेशन के लिए आगे चल के ये भी खराब है, क्योंकि ये दशा थोड़ी लंबी है। और इसी के चलते हुए बेटा इसकी हड्डियों में और शरीर के अंदर कोई ना कोई छोटे छोटे विकार ये भी बने रहेंगे, जिसके कारण दवाइयों का दौर लिखा है। इसका अगर उपाय कर दिया तो बेटा हर तरह से तेरा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ और हर तरह से अच्छा रहेगा। उसका पहला उपाय बेटा तांबे की गागर के अंदर मूंग साबुत भर के ढक्कन को पीतल का टांका लगवा के उसे जल प्रवाह कर दो। और दूसरा उपाय 43 दिन लगातार गाय का घी, दही और रुई ये मंदिर के अंदर देना है। और ये तो हो गया इसकी सेहत और स्वभाव को अच्छा रखना, और पढ़ाई लिखाई इससे अच्छी होगी। लेकिन इसकी जन्म कुंडली के अंदर शनि, चंद्र और बृहस्पति का एक स्क्वायर बना हुआ है, जो पिता को फाइनेंशियली हालात के लिए काफी खराब करता है, प्रॉपर्टी और पैसे के लिए भी कोई ना कोई दिक्कत खड़ी करता है। इसको ठीक करने के लिए बेटा तुम्हें हर शनिवार को शनि की वस्तुओं का दान देना बेहद जरूरी है। और उसके लिए अगर हो सके तो शनि के मंदिर के अंदर ये दान दे। उड़द साबुत, काले चने, सरसों का तेल, काला कपड़ा, लोहा, चाहे ये सब कुछ मिला के, चाहे थोड़ा थोड़ा मिला के बेटा ये शनि मंदिर में देते रहो, ताकि तुम्हें भी तकलीफ ना आए। इन उपायों को करो, दाता सब अच्छा करेगा। आपको याद दिला दें कि टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर आप अपनी परेशानी फोन नंबर के साथ हमें लिख भेजिए, हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर तुरंत कॉल कीजिए। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेश हैं दिल्ली से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए, फिर सवाल कीजिए। मेरा जन्म तारीख है 15 जून 1971। टाइम है दोपहर के 12:43। जन्म स्थान है अमृतसर, पंजाब। क्या जानना चाहते हो बेटा? कुछ भी ठीक नहीं है, सब कुछ ही खराब चल रहा है। व्यापार, हेल्थ, ओवरऑल हर चीज से मैं परेशान हूँ। मतलब बेटा तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर सिर्फ एक ही ग्रह योग ऐसा है जो इन सारी चीजों को खराब करता है। चंद्र और बुध का स्क्वायर बना हुआ है, चंद्र और शनि का बना है, चंद्र सूर्य का बना, चंद्र शुक्र का बना। ये योग ही ऐसा है कि हिस्सा इंसान की जिंदगी का कोई भी हो और काम कुछ भी हो, जहां अचानक रुपए पैसे की बहुत अच्छी संपन्नता होनी चाहिए, वहां हर हिस्से के अंदर रुपए पैसे के लिए कमियां देता है। नौकरी के हालात के लिए, धंधे के हालात के लिए, दोनों के लिए खराबियों के योग देता है बेटा। इसलिए इस चंद्रमा का इलाज करना तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है। और उसके लिए एक ही उपाय,
43 दिन लगातार 600 ग्राम चावल और 600 ग्राम दूध लेकर के शिव मंदिर के अंदर दो। और दूसरा उपाय है 43 दिन लगातार 11 मूली पत्तों सहित अपने सिराने रख करके सोए और सुबह उठ करके मंदिर के अंदर दे। और तीसरा उपाय, हर बुधवार को मिट्टी के लोटे के अंदर मशरूम भर के वो मंदिर में देना। जब तक बेटा तुम्हारे ये उपाय कंप्लीट नहीं होंगे तब तक रुपया, पैसा, प्रॉपर्टी, घर की समृद्धि, इन सब के लिए कुछ ना कुछ खराबी के हालात रहेंगे और तुम्हारी आगे औलाद के लिए भी बेटा कुछ ना कुछ अस्थिरता के हालात बनेंगे जो तुम्हारे लिए तकलीफ दे होंगे। तो इन उपायों को करो, दाता जरूर सुख देगा। अगर आप परेशान हैं, परेशानी का समाधान पाना चाहते हैं तो गुरुदेव की ऐप टेल माय लक आप अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद सभी सवालों के जवाब आपको इस छोटी सी ऐप में मिलेंगे। रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस आएंगे तो जानेंगे गुरुजी से आज का गुरु मंत्र। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि आप अपने बच्चों का करियर किस दिशा में बनाएं। और अब बारी आती है तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का राशिफल जानने की। जान लेते हैं आज आप सभी का दिन कैसा रहने वाला है। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही उत्तम है। अपने बुद्धि बल का प्रयोग करके हर कार्य में आज के दिन आप सफलता हासिल कर सकते हैं। परिवार का, दोस्तों का हर तरह का सुख और सहयोग प्राप्त होगा। धार्मिक कार्यों में पूरी रुचि और पूरी श्रद्धा बनेगी और लाभदायक फल प्राप्त होंगे। वृश्चिक राशि वालों को किसी मांगलिक कार्य में भी आप आज शामिल हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में नए नए दोस्त भी बनेंगे या पार्टनर बनेंगे और परिवार का सुख सहयोग हर तरह से उत्तम प्राप्त होगा। धनु राशि के लोग अपने परिवार की जिम्मेवारियों को आज बहुत ही अच्छी तरह से निभाएंगे। किसी न किसी प्रकार के शुभ समाचार प्राप्त होंगे। कामकाज में भी सफलता मिलेगी और अपनी इच्छा अनुसार आज आप काम करेंगे। गुरुजी, मंगल ग्रह से संबंधित कौन कौन से करियर होते हैं जो बनाए जा सकते हैं? बेटा वैसे तो अगर नौकरियों में देखा जाए तो आर्मी की, पुलिस की नौकरी ये सब मंगल के लिए ही होती है। किसी भी तरह की ताकत लगा के काम करने वाले जितने भी काम होते हैं, जिसके अंदर की ज्यादातर ताकत का प्रयोग होता है, वो सारे मंगल के ही काम होते हैं। परंतु मंगल से संबंधित व्यवसाय भी बहुत है और इंडस्ट्री भी बहुत है। बेटा जितनी भी तरह के बेटा मसालों के काम है और किसी भी तरह की जड़ी बूटियों के जो काम है या किसी भी तरह की लकड़ियों को चीर फाड़ के कोई भी शेप देकर के बेचने के काम है, ये सब के सब मंगल के काम है। बेटा ऊपर से बेटा किसी भी तरह के फर्नीचर के काम जितने भी है वो भी मंगल देव देते हैं। फिर जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जिनके अंदर बहुत बड़ी बड़ी भट्टियां जलाई जाती है, लोहा पिघलाया जाता है या और धातुएं पिघलाई जाती है, इनसे संबंधित भी जितने भी कार्य है वो सारे के सारे मंगल से है। लेकिन ये कर कौन सकता है? ये बेटा कर वही सकता है जिसकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल का संबंध जन्म कुंडली के 10वें घर के साथ बन जाए और साथ में शनि का संबंध भी 10वें या 11वें घर के व्यापार हो, जड़ी बूटियों के व्यापार हो। बेटा इन सबसे संबंधित बहुत बड़े बड़े सुख ये मंगल और शनि देते हैं। और मंगल और शनि अगर आपस में मिल जाए तो बेटा सोने पे सुहागा दे देते हैं। शर्त यह है कि जन्म कुंडली के अंदर राहु अच्छा होना चाहिए। मंगल और शनि जब आपस में मिल जाते हैं तो इनको बोला जाता है नसीब का डाकू। यानी कि इंसान इन सब धंधों के अंदर जुड़े हुए लोगों के साथ जुड़ करके उनका काम करवा के बहुत मोटे पैसे कमाता है और ऐसा काम करता है जिसके अंदर सिर्फ पैसा आए ही आए, लगे कहीं ना। तो अपने आप ही बेटा मंगल और शनि डाकू हो गए ना किस्मत के। और ये डाकू इंसान को इतना मालोमाल करते हैं कि इनके साथ काम करने वाले भी ये सोचते हैं कि इसके पास इतना पैसा इकट्ठा हो गया है, इसको कैसे खींचा जाए। एक ये डर तो जिंदगी के अंदर जरूर रहता है कि दूसरे लोगों की निगाह हमारे पैसे पे होती है, वरना ये मंगल और शनि बहुत मालोमाल करते हैं। तो बेटा मंगल का संबंध 10वें घर के साथ, शनि का संबंध 10वें या 11वें घर के साथ, ये अगर हो गया तो बड़ी बड़ी आग जलाने वाले धंधे आपके, किसी भी तरह के लकड़ी के, मसालों के, जड़ी बूटियों के धंधे आपके बेटा आपको बेइंतहा सुख देंगे। पर शर्त क्या है? शर्त यह है कि ऐसी अवस्था में जन्म कुंडली के धन भाव यानी कि दूसरे घर के अंदर शुक्र या चंद्रमा बिल्कुल ना हो। अगर शुक्र या चंद्रमा हुए तो जो भी हो, अगर शुक्र हो तो हल्दी के साथ आलू पीले करके उनका दान देना, शकरकंदी,
दम आलू का दान देना ये बहुत जरूरी है। और अगर चंद्रमा हो तो दूध और चावल का दान अगर लगातार देते रहोगे तो ही इन धंधों के अंदर, इन कामों के अंदर, जिंदगी के अंदर कामयाबी है। गुरुजी, चंद्रमा ग्रह हमारे करियर में क्या योगदान देता है? किस तरह का करियर बनाना चाहिए जिनका चंद्रमा ग्रह स्ट्रांग होता है? बेटा, चंद्रमा ग्रह अगर स्ट्रांग हो और जन्म कुंडली के 9 में दूसरे, चौथे घर, तीसरे घर के साथ संबंध बना रहा हो और हमारे कर्म स्थान के साथ में इनमें से कोई ना कोई राशि वाइज या किसी भी तरह का संबंध अगर बन रहा हो तो ये बहुत ही उत्तम योग है बेटा। जितने भी बड़ी बड़ी पढ़ाई करने वाले लोग हैं और उस बड़ी पढ़ाई को समझ के आगे पढ़ाने वाले लोगों को समझाने वाले लोग हैं, या वेद पुराण पढ़ने वाले जितने भी लोग हैं, शास्त्रों को पढ़ने वाले जितने भी लोग हैं बेटा, ये सब चंद्रमा का अगर संबंध अपने कर्म स्थान, भाग्य स्थान के साथ हो तो ही संभव कर पाते हैं। इसके बाद में यही चंद्रमा जिनका कर्म स्थान के साथ किसी न किसी तरह से संबंध रखता हो, समुद्री यात्राएं, समुद्री जहाज या समुद्र से निकलने वाली चीजें, इनसे संबंधित जितने भी काम है बेटा, ये सब चंद्रमा देता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं बेटा जिनकी महीने में 4-4 बार विदेशों की यात्रा हो जाती है। ये भी चंद्र और बुध के संबंध के साथ ही ये संभव हो पाता है। चंद्रमा और बुध का दृष्टि से मिलान हो जाए, लाभ स्थान के साथ संबंध बन जाए तो बेटा ये योग एक ऐसा योग है कि जिसके अंदर अगर हम काम ही ऐसी किसी कंपनी के अंदर करते हैं जिसका कोई ऑफिस इंडिया में हो, कोई ऑफिस उसका फ्रांस में हो, कोई ऑफिस उसका इंग्लैंड में हो, तो बेटा ऐसी कंपनी के अंदर काम करके इंसान सारी जिंदगी के लिए अपने आप को काबिल घोषित कर देता है। यानी कि उसका संबंध वहां पे बना और जिंदगी के अंदर यात्रा अपनी कंपनियों के लिए करता और खूब कमाता है। और यही योग इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कामों के लिए भी बहुत उत्तम है, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जितना भी काम है वो पानी के जहाजों के थ्रू ही होता है बेटा। इसीलिए चंद्र और बुध का यही संबंध इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर बहुत ही लाभ देता है। चंद्रमा का संबंध अगर धन भाव के साथ में हो जाए तो जितनी तरह की लग्जरी गाड़ियों के शोरूम, वाहनों के शोरूम या बड़े बड़े जिसके अंदर महंगे सामान बिकते हैं, जैसे अच्छी खासी लग्जरी साड़ी, सूट वगैरह मिलना बेटा, यानी कि बड़े बड़े शोरूम, ये सारे के सारे चंद्रमा ही देता है। चंद्रमा का संबंध अगर कर्म स्थान के साथ हो और वो स्वयं अच्छे घर में बैठा हो, क्योंकि कर्म स्थान शनि का है, वहां अगर चंद्रमा बैठता है तो ये पैसे की कमी करता है। काम चाहे जितना मर्जी बढ़ा दे, लेकिन अगर उसकी राशि या जिस राशि में बैठा हुआ है उसका मालिक कर्म स्थान के अंदर बैठा हो, इस तरह का अगर फेरबदल हो जाए तो बेटा चंद्रमा से उत्तम धन, मन की शांति कोई और नहीं दे सकता। और इसमें निर्विघ्न जिंदगी के अंदर कामकाज चलते हैं और इंसान को खूब धनवान बनाते हैं। और पानी से संबंधित जितने भी काम है वो सब फिर चंद्रमा ही देते हैं बेटा। और अब बारी आती है मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का राशिफल जानने की। जान लेते हैं आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। मकर राशि वालों के लिए भी आज का दिन काफी उत्तम है। आज आपका मन बिल्कुल प्रसन्न रहेगा, पारिवारिक सुख भी अच्छे मिलेंगे, मन में नया जोश, उत्साह सब देखने को मिलेगा और कामकाज की तरफ से भी सुकून वाले हालात प्राप्त होंगे। कुंभ राशि वालों की भी दिन की शुरुआत किसी न किसी खुशखबरी से होगी, किसी मंगल कार्य से होगी और आपकी वाणी का प्रभाव भी काफी अच्छा आज बना रहेगा और मन में नया उत्साह और जोश वो भी दिखाई देगा। यानी कुल मिलाकर के दिन अच्छा रहेगा। मीन राशि के बच्चों के लिए तो आज का दिन उत्तम है, यानी कि अगर कोई पढ़ाई लिखाई करनी हो, किसी परीक्षा या प्रतियोगिता के अंदर हिस्सा लेना हो तो उसके रिजल्ट अच्छे रहेंगे। परंतु बाकियों के लिए आज परिवार में किसी न किसी का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, धन की खर्च की अधिकता आज बनी रहेगी और यात्राओं से बचे, क्योंकि आज एक्सीडेंट का भी खतरा बनता है। गुरुजी, सर्विस की तो बात हो गई, लेकिन बिजनेस में कौन से लोग सक्सेस पाते हैं? क्योंकि लोग बिजनेस में बहुत ज्यादा रिस्क रहता है। आपने अपना सारा पैसा लगा दिया लेकिन सक्सेस नहीं हो पाए आप, तो बिजनेस किसको करना चाहिए? तुमने बेटा बिजनेस पूछा है, लेकिन मैं 3 जवाब दूंगा। एक तो नौकरी किनको करनी चाहिए और एक प्रोफेशनल किसे बनना चाहिए और तीसरा बिजनेस किसे करना चाहिए। बेटा सबसे पहले मैं नौकरी के बारे में बताता हूं। अगर जन्म कुंडली के अंदर छठे घर में या 10वें घर के अंदर कोई ना कोई ग्रह बैठा हो और उनकी राशि छठे घर या 10वें घर में, मान लो अगर छठे घर में कोई ग्रह बैठा हो, उसकी राशि अगर 10वें घर में हो, या
10वें घर के अंदर कोई ग्रह बैठा हो और उसकी राशि 6ठे घर के अंदर हो तो नौकरी बेटा सबसे उत्तम है और बहुत फलदायी होती है। और रही बात बिजनेस की, तो जन्म कुंडली का दूसरा घर, चौथा घर, 10वां घर, 11वां घर और भाग्य स्थान, अगर इनमें जो भी ग्रह बैठा है उस ग्रह से संबंधित अगर तुम व्यापार करते हो और खास तौर पे ऐसा व्यापार जिस ग्रह का संबंध 10वें और दूसरे घर के साथ में हो जाए, यानी कि ग्रह तो एक ही जगह बैठेगा, दूसरी जगह उसकी राशि, समझे, या 10वें घर का ग्रह दूसरे घर के ग्रह के साथ मिलकर के बैठा हो, तो बेटा इनसे संबंधित जो भी काम धंधा करोगे जिंदगी के अंदर ये बिजनेस के रूप में तुम्हें बेइंतहा कामयाब करेगा। अब ये है तो बहुत मामूली सी बात, एक एस्ट्रोलॉजर के लिए, आम आदमी के लिए मुश्किल है, लेकिन अगर आपने ये चीज नोट कर ली है तो यही चीज आप किसी जानकार को दिखा के ये पूछ सकते हो कि क्या ये वाला योग मेरी कुंडली के अंदर है। एक बार आपको श्योर हो जाए कि हाँ ये योग है, तो आप आंख बंद करके अपनी नौकरी के लिए चाहे उसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, आप व्यवसाय के लिए चाहे उसके लिए जा सकते हैं, या प्रोफेशनल बनना चाहे तो उसके लिए जा सकते हैं। तो बेटा यही सबसे आसान तरीका है और बहुत आसान तरीका है। इस तरह से अगर अपने प्रोफेशन चुनोगे, अपनी जिंदगी में कामकाज चुनोगे तो जिंदगी में कभी चोट नहीं खाओगे। आपको याद दिला दें कि टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर आप अपनी परेशानी फोन नंबर के साथ हमें लिख भेजिए, हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर तुरंत कॉल कीजिए। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, दीपक हैं फरीदाबाद से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए, फिर सवाल कीजिए। मैं फरीदाबाद में पैदा हुआ था, ये सुबह 5:45 पर सुबह, और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 7/11 अच्छा बेटा, क्या जानना चाहते हो बेटा? सर, जिंदगी में जब से हुआ हूँ तो मतलब बहुत ही अच्छी पोजीशन पे भी पहुंचा हूँ कि मतलब गाड़ियों पे लाल नीली बत्ती भी लगी है मेरे, पर ये कुछ समय के लिए रहती है और कुछ समय के बाद फिर ये कोर्ट केस धोखे बहुत मिलते हैं सर। तुम्हारी कुंडली के अंदर तीसरे घर का गुरु चंडाल योग, यही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है बेटा। ये घर के अंदर की सुख शांति समृद्धि दोनों के ऊपर अटैक डालता है, घर के अंदर क्लेश का वातावरण बनाता है, और मकान बनाने के बाद कोर्ट कचहरी हॉस्पिटल कुछ भी करवा देता है बेटा। और जबकि लगन में बैठे सूर्य और चंद्र तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि हम तेरे को सब कुछ देंगे, बस तू थोड़ी सी मेहनत कर। तो जब तक इस गुरु चंडाल योग का पक्का इलाज नहीं करते बेटा, तब तक तुम्हें जिंदगी के अंदर सुकून नहीं रहेगा। और वो उपाय है, सबसे पहले 43 दिन लगातार 300 ग्राम जौ दूध के साथ धोके उनको जल प्रवाह करना, और 300 ग्राम जौ को दूध के साथ धोके लाल कपड़े में लपेट के घर के अंधेरे कमरे में वजन के नीचे दबाना। सुलेमानी हकीक काला सफेद, बहुत सस्ता सा नागा बेटा, काले रंग का नागा बेटा, और बारीक बारीक छोटी छोटी सी महीन सफेद रेखाएं होती हैं उसमें। ये लेके चांदी की अंगूठी में मंडवा के इसे बीच वाली उंगली में धारण करो, और उसके बाद 43 दिन लगातार गाय के जूठे पानी के साथ धो दो। ये दो उपाय ही तुम्हें थोड़े से मुश्किल लगेंगे बेटा। इसके बाद हर रोज मंदिर के अंदर थोड़ी सी चने की दाल चढ़ाते रहो या हल्दी चढ़ाते रहो, कभी कभार पंडित जी को पीले कपड़े दे दो बेटा। ये उपाय करते जा, जिंदगी में कभी दोबारा पलट के नीचे नहीं आएगा। एक बार बुलंदी पे उठा तो उठता ही चला जाएगा। एक तो ये। तीसरा, जब भी मकान बनाना हो पहले अपनी कुंडली दिखा करके उपाय कर लेना, वरना मकान बनने के बाद अंदर ही अंदर डर सताएंगे, परिवार का माहौल खराब होगा, पैसों के लिए, बच्चों के सुख के लिए सारे मामले बिगड़ेंगे। अगर ये अभी भी बिगड़ चुके तब भी तुम्हें ये इलाज करना है कि 8 किलो उड़द साबुत को सरसों का तेल लगा के जल प्रवाह करना है, और हर रोज नहाने वाले पानी के अंदर दूध डाल के नहाना है। एक बार बेटा ये उपाय करके देख, जिंदगी के अंदर दोबारा कभी भी तुम्हें ये शब्द कहने को नहीं मिलेगा कि मैं ऊपर उठ के गिर जाता हूं। दाता खुश रहता है। और अब बारी आती है आज का गुरु मंत्र जानने की। गुरु जी, क्या है आज का गुरु मंत्र? बेटा अगर आज कामकाज की ही बात हो रही थी तो आज आप सबको मैं बताता हूं कि जो लोग नौकरियों पे रहते हैं और अपनी नौकरी को ही अच्छा चलाना चाहते हैं, अगर उनके खानदान में, परिवार में कहीं कुआं पूजन की कोई प्रथा हो तो उसे बिल्कुल ना छोड़ें। चाहे कुआं हो, चाहे तालाब को पूजने की प्रथा हो, या तालाब के किनारे मंदिर को पूजने की प्रथा हो, तो बेटा नौकरी करने वाले अगर इनकी पूजा करेंगे तो उनके लिए सर्वोत्तम रहेगा। और जो लोग प्रोफेशनल है,
स्पेशली जैसे डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए या किसी और खास चीजों के, आजकल तो बहुत तरह के प्रोफेशनल होते हैं बेटा। जो लोग प्रोफेशनल हैं, अगर वो बहुत बड़े बड़े मंदिरों में जाकर के माथा झुकाते रहेंगे, उनका प्रोफेशन हमेशा ही अच्छा चलेगा, क्योंकि प्रोफेशनल इंसान का 5वां घर जितना एक्टिव होता है, 5वें घर के साथ में 11वां और 9वां घर अगर एक्टिव हो तभी उनका प्रोफेशन कामयाब होता है। तो 11वें और 9वें घर को एक्टिव करने के लिए जो भी हमारे हिंदुस्तान में या बाहर बड़े बड़े मंदिर हैं, उनके अंदर जाके माथा झुकाना प्रोफेशन को और अच्छी तरक्की देता है। और जो बिजनेसमैन है बेटा, बिजनेस चलता है नगद माया के ऊपर, लिक्विडिटी के ऊपर। उसके लिए दूसरे और चौथे घर को हमेशा अच्छा करना और अच्छा रखना, ये सबसे उत्तम होता है। और दूसरे घर को अच्छा करने के लिए इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं कि आप रोज सुबह उठ करके रंग बिरंगे अलग अलग तरह के फूल लेकर के अपने इष्ट देव को जाके अर्पित करें। इससे दूसरा घर बहुत उत्तम होगा। और कभी कभार चलते पानी के अंदर स्नान करना और चलते पानी के अंदर भी पूजा का सामान या जैसे फूल वगैरह बेटा, ये लेकर के पानी की ही पूजा करके उसके अंदर फूल विसर्जित करना, दूध विसर्जित करना, थोड़ा बहुत ये करते रहोगे तो लिक्विडिटी से संबंधित काम धंधे के अंदर कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो लोग धंधा कर रहे हैं लेकिन पैसे की तंगी से परेशान हैं, वो आज से ही ये काम करके देखें, थोड़े ही दिनों के अंदर आपकी पैसे की समस्या आपके पास से दूर होती नजर आएगी। तो आज गुरुजी ने बताया कि आप अपने बच्चों का करियर किस दिशा में लेकर जाएं, कैसे संवारें। गुरुजी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी के लिए। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे। इसी के साथ ही अब हमें दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः।